गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बात साफ साफ कान खोल करके सुन लीजिए। पापों का नाश हुए बगैर और इंद्रियों का दमन किए बगैर अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती। दोनों की बात कर रहा हूं, दोनों की बात। अंतःकरण की शुद्धि के लिए सूक्ष्म शरीर यानी कि विचार, उसमें उठने वाले पापों का आपको दमन करना पड़ेगा, तभी ही इंद्रियां आपकी संयमित रहेंगी। किसी को कोई बात अपनी प्रतिक्रिया करनी हो तो करो, संसार में रहते हुए मनुष्य कर्मों से छुटकारा नहीं पा सकता, कर्म के खूंटे से बंधा हुआ है। इसलिए निष्काम कर्म योग को कोई सोचते होंगे, ये सोचते होंगे कि हमें कर्म तो करना, फल की इच्छा नहीं करनी है। परंतु इच्छा के बगैर कोई काम होता ही नहीं है। कर्म ही हमारा सब कुछ आधार है। साफ बात है, राम यही सच्चाई है। बेटा बहुत अच्छे से कह रहा हूं, अगर तुम कर्म को, किसी भी कर्म को करोगे, कितना ही पवित्र कार्य क्यों ना हो, अगर विचार में कमी है तो कर्म भी गंदा हो जाएगा। निष्काम कर्म योग आप तभी ही कर सकते हैं, या पापों का नाश आप तभी ही कर सकते हैं, जब विचारों के अंदर पैदा हुई गंदगी को रोक लिया जाए। मेरे अपने अनुभव के अनुसार हमारी स्मृति खुलती है। और याद रखना, पाप कभी बूढ़ा नहीं होता है। शरीर बूढ़ा हो जाता है, विचार बूढ़ा नहीं होता है। रह रह करके पिछली स्मृतियां उखड़ती रहती हैं, जो हमारे विचार को तरोताजा बनाती रहती हैं। उसमें उस गंदगी का जो पिछले समय से, बचपन से जुड़ी हुई अब तक की हैं, वो पिछले अनुभवों को हमारे सामने ला करके हमें उनके सुख देती रहती हैं। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए सांसारिक सुख का उपयोग सबसे सुंदर और समन्वय युक्त धर्म है। मैंने बताया था, अंदर से सत्यम शिवम सुंदरम, बाहर से धर्म अर्थ काम और मोक्ष।
ये चार हमारी अवस्थाएं हैं बाह्य क्षेत्र में। दूसरों के हित की, दूसरों के कल्याण की, सबको ऊंचे उठाने की। जिनके अंदर वृत्ति जग गई, वो निश्चित रूप से विशालता को प्राप्त होगा। निश्चित रूप से विशालता को प्राप्त होगा। रोक नहीं सकता उसको कोई भी। और एक राज की बात कह दूं, मैंने प्रकृति को अल्लड़, मासूम, छोटे बच्चे की तरह बताया था। जब कोई भी ईश्वर के बनाए हुए रास्ते पर उसकी मर्यादाओं में बंध करके, यानी कि आत्म अनुशासन को स्वीकार करता है, आत्म अनुशासन को स्वीकार करता है, प्रकृति उसका साथ देने लग जाती है। याद रखना मेरी बात को, जिसको मैं बोल रहा हूं। प्रकृति ऐसे व्यक्ति का साथ देने लग जाती है, जितने बंधन हैं, जितने रोड़े हैं, जितने खड्डे हैं, जितने पाप हैं, सब हटा देती है। प्रकृति की तरह से मासूम हो जाइए। बचपन तुमने अपना देखा है, जहां से धोखा, चालाकी, भोग विलास ये आए, उससे पहले की जिंदगी में जाइए। कल्याण का रास्ता है, सबको ऊंचा उठाने का रास्ता है, विशालता का रास्ता है, पवित्रता का रास्ता है, सुख का रास्ता है। बोलो तैयार हैं? जो कहा गया है उसके लिए तैयार हैं? अपनी मानसिकता को देखिए। इधर उधर जोर लगाने के बजाय या निराश होने के बजाय, हमें तो कुछ मिला नहीं, आप अपने स्तर को पहचानिए, आप अपने स्वभाव को पहचानिए। वो साहस, वो गंभीरता, वो कार्य करने की भावना, ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म का सानिध्य, ब्रह्म का सानिध्य अच्छे अच्छे निर्माण में जब आपका विचार जाकर के लग जाए, मुझे किसी का भला करना है, तो ब्रह्म सानिध्य आपको मिल जाएगा। याद रखना, जो बोल रहा हूं उसको याद रखना। ईश्वर का, ब्रह्म ज्ञान का, ज्ञान हो जाने पर सांसारिक संयोग वियोग, उनसे जो उत्पन्न होते हैं सुख, उनसे जो उत्पन्न होते हैं सुख, वो आपके बंधन के कारण नहीं बनेंगे।
ललिता बेटा, ढल जाओ इसमें। बेटी, संकल्प जगाओ। अभी जो तुम लिख रही हो ये तुम्हारा संकल्प जग रहा है बेटा। और बेटी, मैं तेरे में कह रहा हूं, वो गुण भी है तेरे में। इस गुण को, अरे बंधन को मुक्ति में, कामना को भावना में, चिंगारी को ज्वाला में, जीव को परमात्मा में परिवर्तित करने का एक यही रास्ता है। अपने आप को परिवर्तित करने का यही रास्ता है। हाँ बेटा, मेरी बात संडे से नहीं, रोज मानती है। संडे से नहीं मानती। परिवर्तन आज से नहीं आ रहा है। आज बेटा जिस स्थिति में बैठी है वो आज से नहीं बैठी है। ये तो पर्दा हटाया गया है। अब से 2 सप्ताह पहले जो पीड़ा निवारण के लिए तुम्हारे यहां प्रोग्राम किया था, उस दिन तुम्हें साफ साफ बोला था, ये तुम्हारी जिंदगी का सौभाग्य है, सौभाग्य। समय तो हर वक्त रहता है, पर ऐसा समय कभी कभी लौट करके आता है और बड़े भाग्य से आता है। बेटा, खेल तो सब समझते हैं, खेल तो सब खेल लेते हैं, पर गंभीर होकर के लक्ष्य की तरफ बिरले ही बढ़ पाते हैं। इस दुनिया में अपना आकर्षण है बेटा, जो हर वे जीव को अपनी तरफ खींच रहा है, और इसमें परमात्मा भी है जो आत्मा को अपनी तरफ खींच रहा है। बेटा, ये संसार कल्पित है। कल्पना के सिवाय और यहां कुछ नहीं है। व्यक्ति एक कल्पना लोक में खोया रहता है। यथार्थता उसे समझ नहीं आती है। इसमें जीव की ममता होने के कारण इसमें बढ़ती रहने वाली प्रसन्नता और कमी होने पर दुख पैदा होता है। उदाहरण दे रहा हूं, इस संसार में परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है तो सब लोग खुशियां मनाते हैं। पर बेटी, एक बात कहता हूं, इससे परमात्मा की सृष्टि में कोई अंतर नहीं आया। परमात्मा का एक जीव था, पंच तत्व में आ गया, उसने शरीर को धारण कर लिया। इतने परिवर्तन के अलावा कुछ नहीं हुआ। बस इतना सा परिवर्तन हुआ है और कुछ नहीं हुआ। हम खुशियां मना रहे हैं, परंतु वो जीव जो उस परकोटे में आया है उसका भविष्य तो संदिग्ध है। ईश्वर की तराजू में तुल करके उसको मनुष्य का जीवन मिला है जो सर्वोपरि है। नहीं पता इस जीवन को जीने के बाद उसे कौन सा योनि मिले या मुक्ति मिले। आप ही लोग तोल लीजिए। आपका निर्धारण आपका कर्म ही करेगा और कोई नहीं करेगा।
आपके काम में आएगा तो आपका कर्म ही काम आएगा। बोझा तो गधा घोड़ा हाथी सब ढोते हैं, पर जिंदगी को जिंदगी के तरीके से कितने जीते हैं, जीवन उन्हीं के काम आता है। जन्म लिया तो उससे पहले सृष्टि जैसी थी वैसी ही आज भी है। मेरे जन्म लेने से पहले सृष्टि जैसी चल रही थी, जिन नियमों और मर्यादाओं के अधीन चल रही थी, आज भी चल रही है। मैंने शायद उसमें कुछ तोड़ फोड़ ही की होंगी। काश मैं ईश्वरीय बंधनों यानी कि मर्यादाओं को स्वीकार करता और उन पर चलता, तो आज पता नहीं जिंदगी में कितने आगे होता। छूट गया मुझसे। ये तड़फन रहनी चाहिए। मैं जिंदगी का जो सदुपयोग करना था वो नहीं कर सका। और अच्छा करना था, और भला करना था, और सेवा करनी थी। क्या बिगड़ जाता? मैं तो ऐसा ही रहता ना, परंतु और सेवा ये सब करता तो मेरी आत्मा, मेरा जो अंतःकरण है वो उतना ही मजा हुआ होता। मजने में कुछ कमी रह गई। और प्रयास करूंगा, और प्रयास करूंगा। जन्म के साथ खुशियां मनाई जाती हैं, पर मरने पर दुख मनाए जाते हैं। अरे कुछ नहीं हुआ। पंचभौतिक रूप के रूप में, जो शरीर के रूप में आपका संयोग हुआ था, वो छूट गया। दुनिया को, परमात्मा को, उसकी सृष्टि को क्या फर्क पड़ गया? कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। हां बेटी सुदेश, जग जा। मैं तो दुनिया को मत कहो, जग जा। मैं तो ये कह रहा हूं, जग जा बेटा। पता नहीं कहां छुपा हुआ है वो समय जो हमें ले जाएगा, चोट मारेगा हमारे ऊपर और हमारे इसको बखेर देगा। जो सपने हमने बना रखे हैं, जिनमें हम सोए हुए हैं, इनको वो समय आएगा और सबको बखेर देगा। शाबाश बेटा। रीता, सेवा ही धर्म है। धर्म का जो प्रकटीकरण है वो सेवा से ही है। जी गुप्ता जी, जैसे कामना जैसे ही भावना में परिवर्तित होगी, साधना की सफलता आना शुरू हो जाएगी। अरे ढक करके रखी है, कामना ने भावना को ढक करके रखा है। उजागर करना है, उजागर करना है। बस इतना सा ही मूल मंत्र है। हम इसको किसी तरह से, ये तो शरीर का संयोग और वियोग है चेतना के साथ में, परंतु इसके साथ उसके गुण, कर्म और स्वभाव भी छुपा हुआ है। मैंने आपसे कहा था, नदी का अपना एक स्वभाव है, आंख का अपना स्वभाव है, वायु का अपना स्वभाव है, अग्नि का अपना स्वभाव है, तो आपका कोई स्वभाव नहीं। जब आप शरीर हैं, जहां आप अपने आप को शरीर मानते हैं तो शरीर की यात्रा करते हैं, और शरीर में जीव को, आत्मा को मानते हैं तो परमात्मा की यात्रा करते हैं। आपके विचार पर टिका है। मंथन करिए, मंथन करिए।
कल्याण के घी को निकालिए उसमें से, मुक्ति का जो उसमें घी भरा हुआ है उसको निकालिए। मेरा भला किससे होगा? दूसरे के धन को हड़प करके, दूसरे का धोखा दे करके आदमी अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है, पर नहीं जानता कि उसकी नजर में नीचा गिर रहा है और अपने लिए खड्डा खोद रहा है। समय परिवर्तनशील है, सेकंड सेकंड करके बदलता चला जाता है। विनाशशील व्यवहारिक जगत में मोह का संबंध है। अविनाशी और अविचल परम सत्ता से अपने आप को जोड़ देने से हम अपने जीवन में उस रास्ते पर चलते हैं जो हमें जिंदगी की सफलता को दिलाता है, वही हमारे लिए सार्थक है। समय हो चुका है ध्यान का। आज मुझे छुट्टी आप लोगों से चाहिए। अगर आप मुझे छुट्टी दे दें, मुझे अस्पताल जाना है, 8 बजे पहुंचना है, मैं लेट ना हूं, इसलिए सबसे हाथ जोड़ करके छुट्टी मांग रहा हूं कि आज का ध्यान पिछले ध्यान को चला करके आप कर लें और सब आसन भी कर लें, तो मेरा जो ये काम है मैं अपने काम को कर पाऊंगा। डेढ़ 2 बजे के करीब मैं गंगा विहार आ जाऊंगा। वहां से 3 साढ़े 3 बजे मैं फ्री होऊंगा। किसी को मिलना हो तो मैं मिल सकूंगा। लिखें अगर आप मुझे छुट्टी दे रहे हैं, नहीं तो मैं आपका ध्यान कराऊंगा, मेरे जिम्मेदार हूं। लिखें, मैं देख रहा हूं। ठीक है, मैं निकलता हूं। आप ध्यान कल के ध्यान को चला करके कर लें। ओम शांति ही शांति ही शांति।